दोस्तों अगर ये वीडियो आप क्लिक कर दिए हैं तो प्लीज़ आप स्किप मत कीजिए, ये पूरा वीडियो देखिए। अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो पूर्णतः आपके लिए है। अगर आप पढ़ते हैं या आप यहाँ पे कोई भी मतलब नया काम शुरू कर रहे हैं उनके लिए है कि आप अगर हर साल कुछ ना कुछ बाधाएं के कारण छोड़ देते हैं तो आपके लिए चेतन भगत जी के द्वारा जो है ये आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है। ये आर्टिकल आते हैं अक्सर आपको जो पेपर के बीच पेज होते हैं उसमें मिलते हैं, ठीक है। और काफ़ी लोग अक्सर छोड़ दिया करते हैं और न्यूज में जो होते हैं वो पढ़कर छोड़ देते हैं, ठीक है। ये चीज़ है जो कि आपको समझाएगा कि खुद में चेंजिंग कैसे लाएं और कि औरों से अलग बनने के लायक आपको बना देगा, ठीक है। तो पहला तो ये शीर्षक ही है, आप सबको नया दशक मुबारक हो, ठीक है। यहाँ नया साल मुबारक हो या भी कह सकते हैं, ठीक है। चेतन भगत जी के द्वारा लिखा गया है। काफ़ी इनका उपन्यासकार भी आते हैं जो अंग्रेजी के उपन्यासकार हैं, ठीक है। और इनका सभी जो भी आता है, जो भी आर्टिकल आता है काफ़ी लाभदायक होता है सभी लोगों के लिए, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आपको मतलब बहुत एनर्जी मिलेगा, ठीक है। और आप जो भी काम शुरू कीजिएगा उसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए पहला बात कि इनके द्वारा जो भी उपन्यासकार हैं या आर्टिकल है अगर वो पढ़ते हैं तो आपके अंदर भारी चेंजिंग होने का दिखेगा, ठीक है। और ये जो नया साल में आपको ये 6 बातें बताए हैं, ठीक है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर देगी, अगर आप में चेंजिंग होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस प्रकार के आर्टिकल जो होते हैं अक्सर लिखे जाते हैं, कहीं पे आपको ऑडियो की मात्रा में मिल नहीं सकता है, इसलिए मैंने कोशिश किया है कि आपको ये यहाँ से पहुँचाया जाए। जैसे कि हर आर्टिकल में आपको जैसे विवाद चल रहा है लड़कियों की शादी के बारे में लेकर, ये सब यहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो इस तरह के आर्टिकल जो भी आते हैं, जो भी संसद भवन में या सांसद मतलब जो भी बात करते हैं उनके द्वारा क्या रुख अपनाया जा रहा है और क्यों विपक्ष वाले बात को नाराज हैं या क्यों नहीं पास करने दे रहे हैं बिल, इस सब पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग इस वीडियो में बात कर रहे हैं क्योंकि ये वीडियो का मकसद ही है आप में खुद में चेंजिंग लाना, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा और लास्ट तक देखिएगा तो आपको लगेगा कि यहाँ पे रुकने में कुछ ना कुछ फ़ायदा हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले तो कोरोना वायरस और इसके बारे में पाठक मतलब जो भी हैं चेतन भगत जी को जिक्र किए हैं, ठीक है। यहाँ पे हैं सभी पाठकों को नया दशक मुबारक हो। आइए वायरस और उसके वेरिएंट से जुड़ी 2020 और 21 की बुरी यादें मिटा दें और एक दूसरे को 2022 की बधाई दें। ये जो है आर्टिकल जो है आपका लिखा गया था 31 दिसंबर को, ठीक है। इसलिए ये 2022 के लिए लिखा गया है, ठीक है, जो नया साल में आपको पढ़ने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने पढ़ा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसलिए आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिख रहे हो कि कोई भी नया साल हो अपने साथ 2 चीज़ें लेकर आता है। एक रात पहले की पार्टी से हुआ और हैंगओवर, और दूसरा जो है डरावना आर जो है दूसरा शब्द आर यानी रिजोल्यूशन यानी संकल्प, ठीक है। और देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि ओमिक्रॉन के प्रतिबंधों ने पार्टी रोक दी है लेकिन हैंगओवर से बचा लिया। हालांकि हम अभी भी बाद वाले यानी रिजोल्यूशन में अटके हुए हैं, ठीक है। उनका कहने का मतलब है, आगे देखते हैं आगे जो आर्टिकल में है उनका। देखिए यहाँ पे एक अच्छे और जिम्मेदार इंसान होने के नाते हमें कुछ चीज़ें करने के लिए उन पर डटे रहना चाहिए। क्या करना चाहिए? डटे रहना चाहिए। पर न जाने क्यों 1 जनवरी ही है जब हम सोचते हैं कि खुद को चमत्कारी रूप से बदल देंगे। कोई भी तारीख जैसे 19 सितंबर या 22 अप्रैल के लिए ऐसा नहीं कहते। दुखद है कि हम नए साल के संकल्प से अच्छी तरह नहीं जुड़ते। स्टडी का डाटा बताता है कि अधिकांश संकल्प जनवरी में ही दम तोड़ देते हैं। मतलब कि हम 1 जनवरी को संकल्प लेते हैं कि ये करेंगे, लेकिन वो खासकर ज़्यादातर मतलब लोग जो होते हैं ये संकल्प जनवरी महीने में ही तोड़ देते हैं। लोकप्रिय फिटनेस ऐप स्ट्रोवा ने उसके लाखों उपयोगकर्ताओं की शारीरिक गतिविधियों के आधार पर आकलन किया है। यानी कि देखिए यहाँ पे जो एप्लीकेशन है स्ट्रोवा, एक एप्लीकेशन है जो फिटनेस के लिए बात करती है, ठीक है। तो उसमें काफ़ी लोग इंस्टॉल करते होंगे और जनवरी महीना में 15 तारीख तक या 10 तारीख तक या 22 मतलब 30-25 तक आते आते काफ़ी मैक्सिमम लोग यानी 75-85% लोग उसको नहीं कर पाते होंगे, छोड़ देते होंगे, ठीक है। तो उससे वो डाटा प्रोवाइड किया गया है, ठीक है। अब कह रहा है कि उन्होंने यहाँ तक की तारीख भी बता दी है कि जब ज़्यादातर लोग अपने संकल्प त्याग देते हैं तो 19 जनवरी शर्म से इसे कीवर्टर्स डे यानी शर्म से, ठीक है, नाम दिया है। कीवर्टर्स डे के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बता दें आगे है आपका आर्टिकल में संकल्प असफल क्यों होते हैं। यहाँ से आपका कहानी शुरू होता है। संकल्प
असफल क्यों होते हैं? क्योंकि यह इच्छा शक्ति और आत्मनियंत्रण पर निर्भर करते हैं। दोनों सीमित संसाधन हैं। आपने अपने जीवन को हर समय अपनी इच्छा शक्ति से चलने की कोशिश में हम थक जाते हैं। इच्छा शक्ति की कोशिश में चलने से हम लोग थक जाते हैं। असली बदलाव के लिए धारणाओं और मानसिकता में बदलाव की ज़रूरत है। ये हमें व्यवहार और आदतों में बदलाव की ओर ले जाएगा, जिससे अंततः नए परिणाम मिलेंगे। ये कहना कि कल से मीठा नहीं और कसरत शुरू तो काम नहीं करेगा। अपनी धारणाएं बदलना कारगर होगा। आपके लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, मिठाई का स्वाद या आप आईने में कैसा दिखते हैं? ए, चिप्स खाते हुए OTT पर शो देखना या अपनी हेल्थ को देखना, यानी कि अपनी हेल्थ को देखना। जिस दिन आपका माइंड सेट बदल जाएगा तब आप खुद मिठाई रख देंगे, रिमोट दूर फेंक देंगे, लंबी सैर पर निकल जाएंगे। यानी कि आप मिठाई, मोटापा से यहाँ पे बात किया गया है फिटनेस को लेकर, ठीक है, कि आप यहाँ पे अगर बैठकर चिप्स वगैरह खाते हैं, फैट बढ़ाने वाला जो भी सामग्री खाते हैं और बैठकर सुबह पर टीवी देखते हैं, उससे आपका मोटापा बढ़ेगा। अगर वो छोड़ देते हैं और अब लंबी सैर यानी कहीं बाहर घूमने चले जाते हैं, उससे आपका जो होगा फिटनेस अच्छा हो जाएगा। अगर नहीं तो 19 जनवरी भी जल्द आ जाएगी। उस दिन रिटर्डर्स डे जो मनाया जाता है, शर्मिंदगी डे होता है, ठीक है। और आगे है, इसलिए संकल्प जरूर लें, उसके साथ बदलाव की दिशा में एक तरोताज़ा मानसिकता बनाएं। क्या बनाएं? मानसिकता बनाएं। भारत को क्या करने का संकल्प लेना चाहिए, हमें किन नए माइंडसेट की ज़रूरत है व्यक्तिगत तौर पर और देश के तौर पर। यहाँ 6 सुझाव हैं 2022 में जिनकी हर भारतीय की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे है कि अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए और अपने समाज के लिए आप क्या सोचते हैं और किस प्रकार आप सोचेंगे, इसके बारे में 6 बातें आपको ये बताए हैं जो चेतन भगत जी हैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है, कोशिश करें कि बस मोटापा ना घेर पाए। ये है आपका शारीरिक क्षमता, शारीरिक दक्षता जो है उसके बारे में बताने वाले हैं। पहला है, कोशिश करें कि बस मोटापा ना घेर पाए। महामारी ने हमें अच्छी सेहत की महत्ता सिखा दी है। आपकी अपनी इम्यूनिटी मायने रखती है, शायद टीके और बूस्टर डोज से भी कहीं ज़्यादा। हम भारतीयों ने बहुत लंबे समय से अपने खाने में स्वाद और अनहेल्दी को जोड़ दिया है। समोसा और गुलाब जामुन प्रेम नहीं है, अनरिफाइंड कार्ब्स, शुगर और फैट है। बारिश के मौसम का मतलब ज़रूरी नहीं कि हम मीठी चाय और पकौड़े खाएं। बाहर बारिश का मतलब यह भी है कि आज घर पर कसरत करने का दूसरा रास्ता निकालें। कुछ भी मत खाएं, विशेष तौर पर महीनों रखा रहने वाला पैकेट का खाना ताज़ा खाएं। दौड़े, वॉक करें, वजन उठाएं और सक्रिय बने, मोटे ना हो। यानी यहाँ पे कह रहे हैं माफ़ करें। ये कहने का और कोई तरीका नहीं है, मतलब सीधे तौर से यहाँ पे कह रहे हैं कि वो मतलब कहने का कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि दौड़े, वॉक करें या वजन उठाएं, इस सक्रिय बने, इसके लिए वो सीधे तौर तरीके बता रहे हैं, ठीक है। और कह रहे हैं कि क्योंकि यह डायबिटीज और मौतों का अकेला सबसे बड़ा कारण है। ये चीज़ें तो शहर में मैक्सिमम लोगों के पास रहता है, ठीक है। तो इसके बारे में था, जो शरीर से जो मोटापे के लिए हो जाते हैं, और ये तो डेली होने वाला चीज़ है, क्योंकि आप डेली कुछ ना कुछ आप में अंतर होगा तभी ये चेंज होगा। और डेली आप इस पर फोकस नहीं करते हैं और लेते रहेंगे तो इसको डेली से ही ये बढ़ता है। तो इसके बारे में था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 2 नंबर, काम में रुचि नहीं तो एग्जिट प्लान बनाएं। हम अपना आधे से ज़्यादा समय काम करते हुए बिताते हैं, अगर उसे नापसंद करेंगे, ज़्यादातर लोग करते हैं जो कि नापसंद करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आपकी शारीरिक मानसिक सेहत पर असर डालेगा। किसी और की ज़िंदगी जीने के लिए और जो नहीं करना चाहते वह करने के लिए जीवन बहुत छोटा है। अगर आपने काम से प्यार नहीं करते तो 2022 में इसे निकालने की कोई ना कोई योजना बनाए, यानी कि जो नहीं करना चाहते हैं वो इस साल में आप निकाल दें, ठीक है, और जो करना चाहते हैं उसमें अपनी रुचि को बढ़ाएं। और है जो एक और है निवेश के नए तरीके। यहाँ पे आपको बताया गया है कि छोटे मोटे व्यापारी लोग जो होते हैं वो छोटे क्यों सोचते हैं और बड़े क्यों नहीं सोच लेते, इनके बारे में है निवेश और अपने बारे में, यानी पर्सनली इसको आपको देखना होगा, ठीक है। तो निवेश के नए तरीकों से दोस्ती करना, ठीक है। आइए देखते हैं। यह दिखावा करने के लिए मत जिए, उपभोग करना कुल नहीं है, पैसा होना और आर्थिक स्थिरता के साथ उन्मुक्त जीना कुल है, ठीक है। भारतीय व्यवस्थित तरीकों से निवेश नहीं करते, यानी कि हम व्यवस्थित तरीकों से निवेश नहीं करते, मतलब कहीं भी
मतलब कि कहीं भी हम एक मतलब जैसे कंपनी में पैसा लगाना ये हम लोग नहीं सोचते। हम लोग सोचते हैं मार्केट में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करें। उसी तरह से सोचते हैं हम बहुत कम रिटर्न के बाद भी बैंक एफडी में से चिपक के जाते हैं, यानी कि हम लोग सोचते हैं कि हमारा पैसा इधर उधर ना जाए, ठीक है, और बैंक में फिक्स कर लेते हैं। तो वहाँ पे जो ब्याज होता है काफ़ी कम मिलते हैं, तो उसमें हम लोग रखे रहते हैं लेकिन सही जगह उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसके लिए यहाँ पे जिक्र किया गया है और कह रहे हैं यहाँ पे कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए उसको बता रहे हैं कि बाजार, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट्स के बारे में सीखें, ठीक है, जो कि ऑनलाइन सुविधाएं हैं तो उनसे हम लोग क्या सीख सकते हैं इसके बारे में यहाँ पे जिक्र है, ठीक है। और ये काफ़ी अच्छी है क्योंकि यहाँ पे है कि 20 साल 25 साल में आपको जो प्रॉफिट है वो 100 गुना तक बढ़ जाता है, जो कि आप यहाँ पे हाल ही में MRF एक कंपनी है, आप लोग सुने होंगे, जो 2000 सन में जो 1 लाख के आसपास जो पेमेंट फंसाए थे, आज उनका कीमत 1 करोड़ रुपया है, ठीक है। तो देख सकते हैं 100 गुना 20 साल में कवरेज है, जो किसी बैंक के पास तो हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट है आपका है खुद का, ये पर्सनली है, वक्त है कि खुद के लिए जिया जाए, यानी यहाँ पे है कि परिवार के लिए भी नहीं और ना समाज के लिए ना देश के लिए, पर्सनली आपको हैंडल करने के लिए ये बता रहे हैं कि वक्त है कि खुद के लिए जिए। भारतीय संस्कृति में परिवार व समाज को महत्व दिया जाता है, वो नहीं कर रहे हैं कि परिवार और समाज को छोड़े, लेकिन यहाँ पे आपको एक सलाह दे रहे हैं, हमें एक दूसरे के लिए जीने में आनंद आता है, हालांकि ये अच्छा है पर ये हमारे जीवन का दूसरे को खुश करने या दूसरे को से तवज्जो हासिल करने की ओर ले जाता है, यानी कि आप दूसरे को खुश करते हैं तो उसके समाज और परिवार तो वही होता है। याद रखें, क्या कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखें आप पहले आते हैं, यानी किसी को खुश करने से पहले आप पहले आते हैं, यानी खुद को खुश करें, ठीक है, दूसरों से पहले अपना ख्याल करें, ठीक है। आपकी ज़िंदगी को खुशहाल बनाने के लिए दूसरा कोई नहीं आने वाला है, ये तो बात सही है, क्योंकि आप अपने से खुश नहीं हो पाइएगा तो दूसरा कोई थोड़े आएगा आपको खुश करने के लिए, हो सकता है मे भी, लेकिन अगर कितना हो भी कोई खुश करेगा तो आप जितना खुद को खुश कर सकते हैं वो दूसरा कोई नहीं खुश कर सकता है। अपनी ज़िंदगी पर ध्यान केंद्रित करके सिर्फ आप ही इसे खुशनुमा बना सकते हैं। दोस्त, रिश्तेदार, पत्नी, बाकी जरूरी लोग, भाई बहन, बच्चे सब जरूरी हैं, पर आपके लिए आपसे महत्वपूर्ण क्या कर रहे हैं, आपके लिए आपसे महत्वपूर्ण कोई नहीं है। तो ये था 4 नंबर जो था पर्सनली था, खुद के लिए सोचने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट आपका 5 नंबर, डोपामाइन केमिकल की गिरफ्त में न आए। ये है चॉकलेट के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखिए चॉकलेट, सोशल मीडिया, सेक्स, वीडियो गेम, एल्कोहल, ड्रग्स, ट्विटर पर एक सी विचारधारा वाला को लगातार सुनने, शो देखने, सोशल मीडिया फीड देखते रहने में क्या कॉमन है, यानी कि यहाँ पे है जो कि ऑनलाइन है, यानी कोई खाने की चीज़ है जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी हो वो चीज़, मतलब एक सामान को बार बार यूज ना करें, ठीक है। जैसे सोशल मीडिया पर हो गया, गाना सुन रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, इसको थोड़ा मतलब कि अपने कंट्रोल में रखें, इसके बारे में यहाँ पे बात कर रही है, ठीक है। तो कॉमन है, यहाँ पे देखिए सोशल मीडिया फीडबैक देखते रहने में क्या कॉमन है, इन सब के दौरान डोपामाइन निकलता है, यानी डोपामाइन एक केमिकल है जो कि दिमाग के आसपास निकलता है, ठीक है। दिमाग को प्रेरित करने वाला एक केमिकल है, उन्हीं चीज़ों की ओर से आकांक्षा करता है, ठीक है। जो आप देखते हैं उन्हें आप उन्हीं में वह प्रेरित करेगा आपको, ठीक है। तो प्रेरित बने रहने के लिए डोपामाइन चाहिए, हालांकि बिना प्रयास प्रोडक्टिविटी काम के डोपामाइन नुकसानदेह है। आपने डोपामाइन मैनेज करें, सिर्फ उपयोगी गतिविधियों से इसे ले जो कि आत्मविश्वास की ओर ले जाए, ठीक है। तो इसके लिए था एक चीज़ की ओर अग्रसर ना हो, इसके लिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि किसी भी फील्ड में आप उतना नहीं जाएं, मतलब कि गलत रास्ते में उतना नहीं जाएं जितना जाने से नुकसान हो, ठीक है। यहाँ पे सब चीज़ के लिए अलाउ किया जा रहा है, लेकिन उतना नहीं कीजिए कि खुद को प्रॉब्लम बाद में क्रिएट हो, ठीक है। नेक्स्ट है, लास्ट है, और ये है 6ठा नंबर, देश व समाज के लिए इतना तो करें, ठीक है। मतलब देश और समाज के लिए भी, वहाँ तो पहले था 3 नंबर खुद के लिए, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं देश और समाज के लिए इतना करें जरूर। भारत विविधता भरा देश है, हालांकि जो विविध होता है वह नाजुक भी होता है। इस विविधता का कायम रखने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि एक बार अगर यह खो दी तो हमें शांति, भविष्य की समृद्धि और बतौर राष्ट्र हमारे सारे आनंद खो देंगे। 2022 में अपने देश व इसकी विविधता को मजबूत बनाने के लिए एक कदम उठाएं। कुछ भी करें, कलाकृतियाँ बनाएं, बिजनेस, सर्विस या उत्पाद बनाएं, अच्छी तरह अपनी नौकरी करते हुए उत्कृष्टता को पीछा करें। देश की जीडीपी, खुशी और भाईचारे में योगदान दें। अगर ये नहीं कर सकते तो
मतलब ये सारे काम नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसा कुछ ना करें जो भारत को कमज़ोर करे। यानी आप अगर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं तो उससे दुखी करने का भी कोई हक नहीं है। तो इसी तरह हमारे देश के लिए भी कुछ ऐसा काम नहीं करें कि देशवासियों या देश को नुकसान पहुंचाए। ठीक है, आगे है दिल दुखाने वाला शब्द। ठीक है, यहाँ पे विभाजनकारी धारणाएं, जैसे बड़े बड़े अफसरशाह हैं या चाहे नेता हैं, आजकल तो बाबा भी बड़े फेमस हो चुके हैं, तो उनके लिए भी ये लाइनें हैं। अपने धर्म को ही श्रेष्ठ मानना ये सब देश और जिस समाज में हम रहते हैं उसे कमज़ोर करता है। अगर दूसरों की मदद करने के लिए नहीं जी सकते तो कम से कम उन्हें परेशान तो ना करें। ठीक है, अब है आपका लास्ट स्टेटमेंट। हम नहीं चाहते हैं कि ऊपर बताए गए संकल्प 19 जनवरी 2022 तक समाप्त हो जाए। हम चाहते हैं कि ये संकल्प बने रहे। उसके लिए ऊपर लिखे को फिर से पढ़ें, यानी कि आप फिर से सुन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप अपने जीवन और अपने राष्ट्र को क्या चाहते हैं इस बारे में अपनी मानसिकता बदलें। बाकी सब होता जाएगा। ये 2 साल बहुत बुरे गुजरे हैं, पर मेरे अंदर से कुछ आवाज़ आ रही है कि 2022 वापस करेगा। मसल्स बनाएं, मनी बनाएं और सकारात्मकता फैलाएं। और लास्ट में आपको हैप्पी न्यू ईयर एक बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको जो आर्टिकल है मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैं सोचा कि इस तरह के जो अभी आर्टिकल आएंगे मैं अपने चैनल के थ्रू इसे प्रचारित करूँगा। ठीक है, और आगे भी इस तरह का जो भी आर्टिकल आएगा, और ये आर्टिकल कहाँ प्रोवाइड होती है आप चाहें तो भी पढ़ सकते हैं। और ये आर्टिकल मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप अगर वहाँ ज्वाइन करते हैं तो जो पढ़ने लायक होगा ज़रूर मैं वहाँ पे पोस्ट करता रहूँगा। अगर आप ज्वाइन करते हैं तो इस तरह का आर्टिकल आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें नकारात्मक लगती है या आपको बुरा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। इस पर हो सके तो मैं और कहीं भी आर्टिकल मिलती है किसी और का तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो ये आपको वीडियो संपूर्ण कैसा लगा, अगर आप और इसके बारे में या दूसरे आर्टिकल के बारे में जिक्र करते हैं या आने वाले समय में कोई भी मुद्दा आता है देश के लिए तो उसके कमेंट में आप बात कर सकते हैं, मैं उसे रिलेटेड आर्टिकल लेकर आऊँगा। ठीक है, और यह वीडियो आपको कैसा लगा, बढ़िया लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और किसी को जो रास्ते से भटक गया है या उससे लाना हो तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा कुछ नहीं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ये सीरीज जारी रहेगी। ठीक है।